मुझे पता है महिला विरोधी पार्टी है। जवाब तो सुनिए। प्रियंका जी, अर्पिता जी कितना इलॉजिकल बात है। एक मिनट तू मैं खत्म कर दीजिए पूरी चर्चा। आप उन पर आरोप लगा लीजिए उन्होंने यूपी में क्या किया, आप उन पर आरोप लगा लीजिए आपने दिल्ली में क्या किया। जनता सोच रही है वाकई हमारे साथ हो क्या रहा है। प्लीज मत कीजिए प्रियंका जी। हुल्लड़ डिबेट में आपका स्वागत है। दिल्ली बीजेपी ने सत्ता में आने को लेकर बड़ा दावा ठोक दिया है। वैसे तो इस वक्त देश के 2 राज्यों की विधानसभा की सभी सीटों पर चुनाव की गूंज सुनाई दे रही है, लेकिन इसी गूंज में दिल्ली का सियासी शोर भी ताल से ताल मिला रहा है। इन्हीं सारे मुद्दों पर आप प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़ ने गोदी एंकर से बने बीजेपी प्रवक्ता प्रदीप भंडारी की जमकर क्लास लगा दी। अंत तक देखिए यह शानदार डिबेट। आइए देखते जाएगा। प्रियंका कक्कड़, इस बार क्या लग रहा है आपको, क्योंकि बीजेपी तो ऐसे पोस्टर लगा रही कि आ रही है बीजेपी, आपको क्या लग रहा है और साथ ही साथ वो मुद्दों पर आपको घेर रहे हैं, लेकिन क्या आप इमोशनल कार्ड पे पूरा गेम जीतना चाहती हैं? जी अर्पिता जी, एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है कि दिल्ली में आज कानून व्यवस्था बिल्कुल तबाह हो चुकी है। जब से लेफ्टिनेंट गवर्नर वीके सक्सेना ने टेक ओवर किया है, जब से बीजेपी के अंडर, एमएचए के अंडर हमारे देश दिल्ली की कानून व्यवस्था आती है। आप ये देखिए कि एक एक्स सीएम को अरविंद केजरीवाल जी जो लगातार पदयात्रा कर रहे हैं, क्या क्या प्रताड़ना नहीं दी बीजेपी ने, जब उनको जेल में इंसुलिन नहीं दी। और ये आइसोलेटेड केस नहीं है, ये बीजेपी की घटिया राजनीति का एक प्रमाण है। आपने देखा जीएन साई बाबा के साथ क्या किया, फादर स्टैन स्वामी के साथ क्या किया बीजेपी ने। आप ये प्रदीप भंडारी जी बैठे हैं, इनसे पूछिए। अरुण ढल और रोहित श्रीवास्तव, ये दोनों बीजेपी के युवा मोर्चा के प्रेसिडेंट और महामंत्री हैं। दोनों काउंसलर के चुनाव में हार गए थे पिछली बार दिल्ली में बीजेपी की टिकट से। इन्होंने हमला किया, इनकी वीडियो है। पुलिस इन दोनों लोगों के आगे हाथ जोड़ती दिख रही है और ये फिर तोहमत लगा रहे हैं। हर बार बीजेपी झूठी निकली है और ये कोई छोटी बात नहीं है कि आप मतलब इतना पीछे पड़ गए हैं। ये क्या काम लेके जाएंगे, ये बताएंगे इन्होंने 15 लाख रुपए सबके अकाउंट में डाले, ये बताएंगे इन्होंने रोजगार दे दिए सबको, ये बताएंगे इन्होंने एमएसपी डबल कर दी। क्या करेंगे ये? देखिए, मेरा सवाल ही यही था कि मुद्दे पर बात होगी या इमोशनल कार्ड पे। आपने इमोशनल कार्ड पे तो बात कर दी। मैं आपसे इसमें सीधे ये समझना चाह रही हूं कि आज अगर यमुना की स्थिति ऐसी, क्योंकि यमुना एक बड़ा मुद्दा है, एक चुनौती है आपकी सरकार के लिए, प्रदूषण एक बड़ा मुद्दा, एक चुनौती है आपकी सरकार के लिए, इनसे निपटने की क्या प्रयास? वह पहली बात, प्रियंका कक्कड़ को पता होना चाहिए एडीआर की रिपोर्ट के हिसाब से सबसे ज्यादा क्रिमिनल रिकॉर्ड आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट्स के ऊपर है। अब ये देखिए आप, पिछले 3-4 दिन से एकदम बहुत फिर झूठ बोल रहे हैं। सुनिए एडीआर की रिपोर्ट झूठी कोट कर रहे हैं। ये नहीं कर रहे हो। यमुना में आप झूठ मत बोलिए ना, फिर भाजपा से तो झूठ ही बोलते रहेंगे। कहीं से आ रहा है, यमुना को साफ करने। माइक के पास रखिए। मैं वापस से सुनाता हूँ। नहीं, ये सुन नहीं रहे, सुनिए। कितने हजार करोड़ आपने एक बार सुनिए, झूठे ये लोग। यमुना मेरी जिम्मेदारी है। मैं पिछले 3-4 दिन से एकदम बहुत देख रहा हूँ, बहुत आरोप। आप है झूठे एक नंबर के। वो कह रहे हैं ये नहीं कर रहे हो। यमुना में चाहे हरियाणा से आ रहा है, चाहे यूपी से आ रहा है, चाहे कहीं से आ रहा है, यमुना को साफ करने की जिम्मेदारी मेरी है। आई विल नॉट पास ब्लेम टू एनीवन। ये अरविंद केजरीवाल जी के वर्ड, यूपी से आ रहा है, कहीं से आ रहा है, यमुना में साफ करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है। हाँ, वो करेंगे। 21 में जेल नहीं गए, अभी मार्च में ही जाके जेल गए, तो 6-4.5 साल क्या कर रहे थे? अरे भाई, हम अभी करेंगे, हम रोज कर रहे हैं। ये देखिए एडीआर की रिपोर्ट कर देता हूं मैं आपको। ये रही एडीआर की रिपोर्ट जो ये कह रहे हैं, ये रही एडीआर की रिपोर्ट जो कह रहे हैं एडीआर के अंदर इनके हिसाब से जो केसेज है इनके नहीं आ रहे। ये रही एडीआर की रिपोर्ट। आप एज मोस्ट कैंडिडेट्स विद क्रिमिनल रिकॉर्ड, तो ये ऐसा मैं कह रहा हूँ, दिल्ली की जनता में अरविंद केजरीवाल एक सिंपैथी कार्ड के चक्कर में अपने लोगों को अपने आप से पिटवाने का प्रयास कर रहे हैं। हरियाणा का बेटा नहीं बन पाए, लोहारू में 1000 वोट है, अब दिल्ली से भी हारेंगे। फरीदाबाद, नोएडा, यहाँ अरविंद केजरीवाल। अरे जवाब दीजिए, दिल्ली की बात हो रही है। जब उत्तर प्रदेश में डिबेट में जवाब हुआ तो आपने वादा करा था 2015 में यमुना क्लीन करने के लिए। लिखा आता है, आपने 2015 में वादा किया था यमुना क्लीन करेंगे। क्या हुआ? यूपी पे ब्लेम नहीं करने की बात की थी, हरियाणा पे ब्लेम नहीं करने की बात की। क्या हुआ? 40 करोड़ का शीश महल तो बना दिया, 70,000 करोड़ के बजट में 1000 करोड़ की एडवर्टाइजिंग तो दे दी, पर क्यों नहीं जनता के लिए पैसे खर्च किए? आप एंटी पूर्वांचली है, क्योंकि आपको पता है दिवाली के वक्त आप हिंदू त्योहार के ऊपर टीका फोड़ सकती है और आप चाहती है कि जो पूर्वांचल के ऊपर छठ मना रहा है उसका नुकसान हो, उसकी सेहत खराब हो। आप अब सुनिए, आपको 40-40 करोड़ के घर में शीश पे ₹1 लगा लें। हम ये चाहेंगे। हाँ प्रियंका, आप लोगों को जेल में डालकर, ये कैसे लोग हैं? आपने इनकी मेंटालिटी देखी? ये कह रहे हैं लोगों को बीमार करना चाहते हैं क्योंकि ये खुद ऐसे हैं। जेल में अरविंद केजरीवाल को डाल के इंसुलिन ना दो। 4.5 साल तो जेल में नहीं जाती। 2021 में वादा किया था, कैसी बात कर रही है प्रियंका जी? ये जेल में तो इस साल 2024 में
उसे कोविड में तो इन्होंने घर बना लिया अपना 40 करोड़ के शीश महल का। अरे मुझे पता है महिला विरोधी पार्टी है, जवाब तो सुनिए। प्रियंका जी 40 में अर्पिता जी कितना इलॉजिकल बात है। एक मिनट तू मैं खत्म कर दीजिए पूरी चर्चा। आप उन पर आरोप लगा लीजिए उन्होंने यूपी में क्या किया, आप उन पर आरोप लगा लीजिए आपने दिल्ली में क्या किया। जनता सोच रही है वाकई हमारे साथ हो क्या रहा है। प्लीज मत कीजिए प्रियंका जी, एक सेकेंड, दोनों को बोल रही हूँ मैं, एक सेकेंड। मैं आपको वो ये सवाल पूछ रहे हैं, रुक जाइए एक सेकेंड। वो ये सवाल पूछ रहे हैं कि ये अरविंद केजरीवाल ने ही बोला था कि मैं किसी पर ब्लेम नहीं लगाऊंगा। आज भी आपने चर्चा में शुरुआत ब्लेम से ही की है। आप ये कह रही हैं कि इसके लिए जिम्मेदार हरियाणा है, इसके लिए केंद्र सरकार जिम्मेदार है, वो पैसे नहीं दे रहे हैं, वो वहां से कूड़ा बेच रहे हैं, वो प्रदूषण बढ़ा रहे हैं। आपकी सरकार मैडम क्या कर रही है? और अगर आप ये कह रही है तो आप बिल्कुल क्या स्वतंत्र ही नहीं है कि आप कुछ कर ही नहीं पा रही? आप अपनी उपलब्धियां बता दीजिए, आपने क्या किया। अर्पिता जी, मैं आपको 100% अश्योरेंस दे रही हूं कि मैं आम आदमी पार्टी से हूं, मैं आम आदमी पार्टी को जानती हूं, मुझे पता है आम आदमी पार्टी 24 घंटा काम करने वाली पार्टी है। ये जितना मर्जी कूड़ा फेंक ले हम साफ करते रहेंगे। तभी ऐसी बातें कर रही हैं आप। बीजेपी कूड़ा फेंकती है, पहुंच गए थे एनसीडी अब इनके पास है। अर्पिता जी अब तो हद हो गई है, पहले बोलते थे एनसीडी इनके पास नहीं है। इंडस्ट्री है क्या, आप बताइए। अच्छा मुझे एक बात आप बताइए, इंडस्ट्री है क्या प्रियंका जी, मुझे एक बात बताइए, इंडस्ट्री नहीं है, प्रैक्टिकल बात बताइए। ठीक है, प्रैक्टिकली ये पूछ रही थी दिवाली पे क्यों होता है? सुन लीजिए, प्रैक्टिकली यहाँ उद्योग नहीं है, चलिए यहाँ कोई फैक्ट्री नहीं है, समझ गई। तो ये प्रैक्टिकल बात अरविंद केजरीवाल को उस वक्त जब ये सुनवा रहे हैं तब नहीं पता थी क्या? अगर पता थी तो उस समय उनको ये कह देना चाहिए कि प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है। बात कर रही है अर्पिता जी, प्रैक्टिकली बोलिए फिर ये पॉसिबल नहीं है। आप बोलिए कि इसके पीछे हरियाणा को सुधारेगा तब दिल्ली सुधरेगा। अर्पिता जी डोंट ट्विस्ट, आप नहीं, आप मेरे वर्ड्स ना ट्विस्ट करें। मैंने ये कहा है कि आम आदमी पार्टी 24 घंटा काम करती है, 24 घंटा काम करती रहेगी। सर मैं ये एक और बात आपको बता दूं, आप रिपीट एक दीवार पर अगर धक्का मारते रहिए तो दीवार खिसकती नहीं है। और फिर मैं ये क्लेम करूं मैं 24 घंटे काम किया, मैंने दीवार को धक्का मारा, लेकिन दीवार तो खिसकी नहीं मैम। अर्पिता जी सुनिए, देखिए अगर हमें एक इंपॉर्टेंट डिबेट की तरह इसको करना और सॉल्यूशंस पे पहुंचना और परमानेंट सॉल्यूशन की तरफ जाना है, हम तो ग्रेजुअली कम कर ही रहे हैं। ऐसा केंद्र सरकार के आंकड़े बता रहे हैं, मेरी बात मत मानो आप। हम तो ग्रेजुअली सब कुछ ठीक कर ही रहे हैं। पर क्या आप इनसे नहीं पूछेंगी कि भाजपा आके क्यों 1100 पेड़ इको सेंसिटिव जोन में काट देती है? आप जब उनको सुप्रीम कोर्ट में जब सुप्रीम कोर्ट में इनको डांट पड़ती है, इनसे पूछिए क्यों 1100 पेड़ कटवाए नहीं? मत बदलिए, इनसे पूछिए। तो आपको भी पड़ रही है, केंद्र भी आपकी तरह आपको भी डांट पड़ रही है, उनको भी डांट पड़ रही है। आपने मुझसे हरियाणा में सुनिए, मैं एक प्रेसिडेंट सेट कर देता हूँ डिबेट नहीं बदला। आपने मुझसे हरियाणा पे सवाल पूछा, मैं ये नहीं कह रहा हमने इनफ किया, मैं आपको गिना सकता हूँ। 1094 स्टबल बर्निंग के इंसिडेंट से 2023 में जो 55% कम थे 2022 से। अगर आपको मैं पीक फायर डेज की बात करूं तो हाईएस्ट पीक फायर डेज अक्टूबर 15 में 127 थे, जो अक्टूबर और जो 2022 के 363 से कम थे। अगर डिस्ट्रिक्ट कंट्रोल की बात करी जाए तो अगर आप देखेंगे कि फतेहाबाद के अंदर 180 जो है केसेस 180 तक ही पहुंचा था AQI, जो पिछली बार से कम था। तो मैं ये नहीं कह रहा हमने सब कुछ किया, पर हम कर रहे हैं। अब इनसे पूछिए 2021 में अरविंद केजरीवाल ने वादा करा था कि यमुना क्लीन करेंगे, यूपी और हरियाणा विलय नहीं करेंगे। 4 साल हो गए, अभी तो जेल 24 में गए, क्यों नहीं किया? ठीक है प्रियंका, ये तो बात कोर्ट में भी कही गई है कि 1 लाख मशीनें दी गई हैं जिससे आपकी घटनाओं में कमी आए, मुख्य सचिव ने यह बताया। आप क्या कर रहे हैं? ठीक है, अब आप फिर विस्तार से सुनिएगा। हाँ, विस्तार से प्लीज मुझे आंकड़ा बताइएगा। आप उत्तर प्रदेश या बीजेपी या केंद्र सरकार पे मत जाइएगा। आपकी गवर्नमेंट क्या कर रही है, क्या एक्शन लेके, मैं वो जानना चाह रही हूँ। नहीं, आपको जी अर्पिता जी, मैं आपको ये बता रही हूँ कि हमने जो पंजाब में लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म मेजर्स लिए हैं, जिस वजह से भाजपा का सैटेलाइट डाटा दिखाता है कि पंजाब में 50% पराली के इंसिडेंट्स कम हो गए हैं। उनमें हमने बायोमास प्लांट से लेकर फील्ड्स के ऊपर से वो पैडी उठाने से लेकर, अरे यार आप पूछ रहे हो काम क्या कर रहे हैं? बोलेंगे, अब मैं बता रही हूँ तो भी बोलिए। दिक्कत ये है, जैसा आशुतोष जी ने बताया, दिक्कत ये है कि आज 10 में से 9 मोस्ट पोल्यूटेड राज्य भाजपा के, और वो कुछ नहीं करती। और यहाँ तो वहीं साथियों आपको बता दें, आम आदमी पार्टी और मुख्यमंत्री आतिशी ने आरोप लगाया कि पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की विकास पूरी पद यात्रा के दौरान भाजपा के लोगों ने हमला किया है।
मुख्यमंत्री के मुताबिक भाजपा जानती है कि वह अरविंद केजरीवाल को चुनाव में नहीं हरा सकती। अब वह लोग गंदी राजनीति कर उनकी जान लेना चाहते हैं। उधर भाजपा ने आपके आरोपों को बेबुनियाद बताते हुए इसे हताशा में दिया गया बयान बताया है। दूसरी तरफ दिल्ली पुलिस ने इस तरह की किसी घटना से इनकार किया है। इस पर आपकी क्या राय हमें जरूर बताएं। वीडियो पर लाइक कमेंट करना ना भूलें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।